हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। ठीक ठीक। तो आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, है नहीं? तो नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लाइफ एकेडमी के द्वारा आप सबके लिए, मतलब जो नवोदय में तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और ये स्पेशल अभी क्लास 5th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, जो क्लास 5th में पढ़ रहे हैं अभी, और वो सेलेक्ट होकर के क्लास 6 में जाएंगे। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय है क्यों? नवोदय विद्यालय है क्यों? क्योंकि नवोदय में विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट टाइम तक के हमसे बने रहेंगे। ओनली ऑन 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो है। ठीक है, देखते रहिए। चलो बनाते हैं। एक तार 2-3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक तार जो है 2 होल 3/4 मीटर लंबा है। 2 होल 3/4 मीटर क्या है? लंबा है। एक पूरा एक तार है। जैसे कि मैं एक तार ले लेता हूँ, ये आपका माइक का तार है। ये जो तार है 2 होल 3/4 मीटर लंबा है, मान लीजिए ये तार है। ठीक है, और ये तार जो है कितने भागों में टूट जाता है? 2 भागों में टूट जाता है। ये बीच से मान लीजिए क्या हो गया, ये टूट गया। ठीक है, टूट गया तो एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है या लंबा है। तार के बड़े भाग की लंबाई क्या? तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, जैसे कि सपोज अब इंग्लिश में भी पढ़ लो क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अ वायर इज 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग। इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। One part is 5 meter longer than what is the length of the longer part of the wire. Suppose ये हमारा क्या है? एक वायर है। ठीक है, क्या है? वायर। ठीक है, ये वायर है। अब ये वायर को हमने 2 भागों में क्या कर दिया? तोड़ दिए या टूट जाता है। ये लो, टूट गया 2 भागों में, 2 पार्ट्स में टूट गया ये वायर। ठीक है, चलो हम इसको नाम दे देते हैं AB, और ये पार्टों को नाम देते हैं CD। ठीक है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। ठीक है, एक भाग जो है दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। मान लीजिए ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। ठीक है, तो एक भाग जो है दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है, ये हमें निकालना है। सपोज हमने इसको क्या ले लिए, 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। एक भाग जो है दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। सपोज हम ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको क्या मान लिए? x। तो ये क्या हो जाएगा? 5/8 मीटर बड़ा है, मतलब बड़ा है मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब क्या? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? x + 5/8। ठीक है, और इन दोनों को यदि प्लस कर देंगे तो ये वायर आपका ये पूरा एक वायर बन जाएगा ये। ठीक है, और इस पूरे वायर का जो टोटल लेंथ है वो क्या दिया है? 2 होल 3/4 मीटर। ठीक है, तो यदि मैं x + 5/8 इन दोनों को मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं। ठीक है, इसको और इसको मैं क्या कर दिया? ऐड कर दूं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 होल 3/4 मीटर के इक्वल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो देखते हैं। एक पार्ट का हमारा, हम जो टोटल लेंथ क्या है पार्ट का हमारा वायर का, जो टोटल लेंथ है उसका लेंथ क्या है? टोटल लेंथ है 2 होल 3/4 मीटर। देखते हैं, 2 होल 3/4 मीटर। ठीक है,
दो भाग में टूट जाता है, ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर में। सपोज फर्स्ट पार्ट हम क्या मान लिए, जो छोटा वाला है उसको मान लिए x, ठीक है, x मीटर। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट के बारे में बोला गया है दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, मतलब इससे 5/8 मीटर बड़ा है, क्या हो जाएगा x प्लस 5/8 मीटर, ठीक है। इन दोनों को मैं यदि प्लस करूं, x मीटर प्लस x प्लस 5/8 मीटर, दोनों को मैं यदि क्या करूं, प्लस करूं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2 होल 3/4 मीटर के, ठीक है। चलो करते हैं, फिर इधर कर रहा हूं ना मैं। तो ये x प्लस 5/8 इक्वल 2 होल 3/4 मीटर, ठीक है। चलो अब इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, इसको सॉल्व करना है ना। अब ये बन गया, मतलब आगे आप बना लोगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या है 8 आया, ठीक है। तो 1 8 = 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 8x, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 4 2 = 8, 8 और 3 11/4 मीटर, ओके। चलो तो ये क्या हो जाएगा 8 + 8 16x प्लस 5/8 इक्वल 11/4, ठीक है। इसका क्या कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये नीचे से नीचे पहले कैंसिल कर लो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यही होगा 16x प्लस 5 और ये 11 2 = 22, ओके। 5 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 5 जब ट्रांसफ़र होगा तो 16x, तो 22 माइनस क्या होगा 5, तो 22 में से 5 माइनस किए तो क्या आया 17, इधर लिख रहा हूँ ना। तो ये हो गया आपका 16x = 17, ओके। अब ये हो जाएगा x इक्वल 17/16, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 16 1 = 16 और रिमाइंडर बचा, मतलब 1 को डिवाइड करना बाकी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं x² = 1 होल 1/16 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 होल 1/16 मीटर। ये हम x हमारा क्या है, तार के बड़े भाग की लंबाई पूछा है, तो हमने क्या निकाला है, ये वाला पार्ट निकाले हैं x। तो ये कौन सा पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट है बताओ। एक पार्ट ये हुआ, ये छोटा वाला, और ये बड़ा वाला। तो बड़ा वाला क्या है आपका x प्लस 5/8 है, तो चलो इसी में 8 कर देते हैं। ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है ना, मतलब अभी आपको एक पार्ट मिला है, दूसरा पार्ट को निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, इधर निकाल रहा हूँ ना, समझना जी, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या था x प्लस 5/8, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है हमारा 17/16, 17/16 प्लस 5/8, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 16 और ये होगा 17, 8 2 = 16 और 2 5 = 10, तो 17 + 10 27/16, ठीक है। ये बड़ा वाला पार्ट है ना, ये कौन सा है, ये बड़ा वाला पार्ट है, ये जो आया है ये छोटा वाले पार्ट का है। ये डिवाइड करेंगे तो 16 1 = 16, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 11, तो ये है 1 होल 11/16 मीटर। तो ये आपको कौन सा पार्ट का है, ये लॉन्गर पार्ट वाला है। समझ में आया, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आया तो और वीडियो को बैकवर्ड कर लेना और देख लेना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बड़ा पार्ट पूछा है और कहीं इसको आप ले लेते आंसर, तो ये तो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 1/4, 1/2
कॉमा 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, हाईएस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग 1/4, 1/2, 2/3 एंड 3/4, ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें बताया था कि 1/4 है, ये 1/2 है, ये 2/3 है और ये 3/4 है। इसमें आप देखो क्या देखेंगे आप इसमें, क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? सेम है क्या डिनोमिनेटर? नहीं है, डिफरेंट है भाई डिनोमिनेटर। क्या न्यूमरेटर सेम है? नहीं है, डिफरेंट है। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है? ये 3 आ रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये तीनों तो सेम है, लेकिन इसका क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसमें भी ये तीनों फार्मूला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बैठा, तो क्या करोगे आप? डिवीज़न करोगे। क्या करेंगे? डिवीज़न। डिवाइड कर दो। 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 0 टाइम्स टेबल रीड करेंगे, 1 पॉइंट लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, पॉइंट 0 दे देगा, 4 5 ज़ा 20। तो इसका वैल्यू क्या आया? इसका वैल्यू आया आपका 0.25। ओके। 1/2 का वैल्यू, 1 को डिवाइड करते हैं किससे? इधर कर लेते हैं ना, 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, 0 टाइम्स टेबल रीड करेंगे क्योंकि छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, क्या है? 0.5। इसका वैल्यू 1/2 का वैल्यू क्या है? 0.5। आप इसको 0.50 आल्सो रीड कर सकते हो, क्योंकि इसके बीच में 2 डिजिट है, तो इसमें भी 2 डिजिट का बनाने के बाद दशमलव के बाद 2 प्लेस, ठीक है, तो इसमें आप 0 ले सकते हैं, उसको वैल्यू में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, अब 2/3 इसका देख लेते हैं, इसका वैल्यू ये हो गया। 2 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, 0 टाइम पॉइंट लगाएंगे, 3 6 ज़ा 18, 10 - 8 2, फिर पॉइंट 0 दे देगा, 3 6 ज़ा 18। ओके, तो ये क्या है आपका? इसका वैल्यू 0.66। ओके, अब 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, छोटा है, 0 टाइम टेबल रीड करेंगे, 3 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट क्या दे देगा? 0 दे देगा, 4 7 ज़ा 28, 10 - 8 2 क्रॉस, पॉइंट 0 दे देगा, 4 5 ज़ा 20। तो इसका वैल्यू क्या आया? 0.75। ओके। अब बता सकते हो आप कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? क्वेश्चन में हमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है करके। तो देखो ये है 0.25, 0.50, 0.66, 0.75। कौन सा है ग्रेटर? 0.75, मतलब 3/4। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं? थोड़ा कमेंट में लिखा करो ना यार, तैयारी कैसे कर रहे हो, कुछ डाउट कुछ भेजा करो, तब तो मज़ा आएगा ना क्लास लेने में मुझे भी। तो पूछो ना, डाउट पूछोगे ना, कोशिश करते रहो भाई, कोई क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते रहो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे अच्छा होगा, अच्छा बनते जाएगा धीरे 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 धीरे। किसी ने एक बात कही है, हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। तो कोशिश करते रहते हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, बनाते हैं। भिन्नो 4/3, 5/9 एंड 6/18 का योग है। द सम ऑफ द फ्रैक्शन 4/3, 5/9 एंड 6/18 प्लस करना है सभी को। इजी की पीजी की 11 को जी क्वेश्चन है आपके लिए। चलो ऐड कर दो, 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18। क्या करते हैं जी ऐसे क्वेश्चन के लिए? एलसीएम निकालते हैं। 3 9 और 18 का क्या आएगा? एलसीएम 18 होगा, ठीक है। 3 6 18, 6 4 24 प्लस 9 2 18, 2 5 10, 18 1 18, 1 6 6। ऐड करेंगे 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 6 40, 40/18। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसको और क्या कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका और क्या हो सकता है? 2 2 4, 2 0 0 और 2 9 18। क्या ये है ऑप्शन में? यस सर, 20/19।
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। माता रानी का भजन आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, है नहीं? ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? एक व्यक्ति एक दिन में 47 होल 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 होल 1/3 किलोमीटर, देखो टोटल कितना चला है वो एक दिन में? 47 होल 1/2 किलोमीटर इतना चला है। ठीक है, टोटल ये इतना चला है। ठीक है, वह 29 होल 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, ये इतना किससे चला? स्कूटर से। ठीक है, अंडरलाइन कर करके आपको क्वेश्चन रीड करना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अच्छे से रीड करना, अंडरलाइन कर करके। ठीक है, स्कूटर से, और 8 होल 5/6 किलोमीटर साइकिल से, तथा शेष पैदल चला, और जो बाकी का जो बच जाता है ना उसको पैदल चलता है, वॉक थ्रू। ठीक है, वह पैदल कितना चला है, तो पैदल कितना चला है वो हमें निकालना है। ठीक है, द मैन ट्रेवल्ड 47 होल 1/2 किलोमीटर इन अ डे, ही ट्रेवल्ड 29 होल 1/3 किलोमीटर बाई स्कूटर, ही साइकिल्ड 8 होल 5/6 किलोमीटर एंड वॉक द रेस्ट, और जो बच जाता है उसको वॉक करके कंप्लीट करता है। हाउ मच डिड ही वॉक, वह कितना पैदल चला, वह कितना पैदल चला, वह पैदल कितना चला, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें बता दिया है गया है कि टोटल कितना चलना है, स्कूटर से कितना चला, साइकिल से कितना चला, प्लस पैदल कितना चला। तो तीनों को मैं यदि ऐड कर दूं तो मेरा ख्याल निकल जाएगा, टोटल मैं जितना वॉक किया हूँ, जितना मैं चला हूँ, ठीक है, जितना मैं ट्रेवल किया हूँ, वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा जी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। टोटल ट्रेवल्ड बाई अ मैन कितना है? 47 होल 1/2 किलोमीटर। ठीक है, इतना टोटल ट्रेवल्ड है। स्कूटर से कितना चला है? 29 होल 1/3 किलोमीटर। ठीक है, और बाई साइकिल से कितना चला है? 8 होल 5/6 किलोमीटर। ठीक है, और पैदल कितना चला है? नहीं पता, वॉक के थ्रू, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर चला। यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं, इसको और इसको, तीनों को यदि हम ऐड कर दें तो एक इसके इक्वल होगा, 47 होल 1/2 किलोमीटर के इक्वल होगा। चलो ब्लैक में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 29 होल 1/3 प्लस 8 होल 5/6 प्लस x इज इक्वल टू 47 होल 1/2। क्लियर है इतना? ओके, चलो 29 3 सा मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 जा 27, 7 कैरी आया 1, 3 2 जा 6, कैरी 2 आया है, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 प्लस 1 88, तो ये हो गया आपका 88/3। ठीक है जी, ठीक है। इसको देखो 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53, 53/6 प्लस x। इसको देखो 47 2 जा 92, ठीक है, और 92 प्लस 1 93, 93/2। इसको सॉल्व करते हैं। इधर करूँ क्या? इधर कर रहा हूँ ना, इधर कोने में। ठीक है, इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम 3 और 6 का? क्या आएगा जी? बता दो, डायरेक्ट यूज करते हैं। क्या आएगा एलसीएम? 6, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 88 के साथ करेंगे, 2 8 जा 16 कैरी आया 1, 2 8 जा 16 और 1 17 प्लस 6 1 जा 6, 53 का 53, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 6 जा 6 और ये 6x इज इक्वल टू 93/2। ओके, चलो ऐड कर दो इसको। 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 5 12, कैरी आया 1 1 और 1 2, अपॉन में 6 है प्लस 6x इज इक्वल टू 93/2। हटा दो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है,
ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये तो 229 प्लस 6x, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है जी, इसको ट्रांसफ़र कर दो। 6x 276 माइनस 229, 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7, ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 माइनस 2 4। ठीक है, इधर है आपका 6x, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 47/6। क्या ये दिया है आंसर में? नहीं दिया है। सिक्सटीन माइनस 9 7। ठीक है, ये हो गया आपका 6 माइनस 2 4 और ये 2 माइनस 2 0, ये 47/6। ठीक है, इसको यदि कैंसिल करेंगे 47 को डिवाइड करते हैं, चलो किससे 6 से, 6 से 7 जा 42, 7 माइनस 2 5 क्लोज। ठीक है, तो क्या होता है आपका 7 होल, ये होता आपका 7 होल 5/6। ठीक है, ये ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। टोटल ट्रेवल्ड बाय अ मैन 47 होल 1/2 किलोमीटर, और स्कूटर से 29 होल 1/3 किलोमीटर, साइकिल से 8 होल 5/6 किलोमीटर। ठीक है, तो पैदल कितना चला है? तो शेष जो है, जो बच जाता है उसको कैसे चलता है? वो पैदल चलता है। तो बचा कितना है? हाँ, अब बचा है उसको कैसे निकालेंगे बाबू? मिस्टेक हुआ है जी। ठीक है, इतना हो गया, इसमें से इसमें माइनस करिए। चलो देखते हैं इसको। 29 3 जा 3 9 जा 27, 7 करिए 2 3 2 जा 6 6 और 2 8, 28/3। ठीक है, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53/6। ठीक है, 48 2 50 50 53। ठीक है, प्लस x 47 2 जा 92, 92 और 1 93/2। इतना क्लियर? ठीक है, इस कैल्शियम निकाल लिए। 3 6 और 1 का क्या है? 3 6 और 1 कैल्शियम 6, तो 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17, प्लस 6 1 जा 6, तो ये हो गया 53 और ये 6x। ठीक है, ओ मल्टीप्लाई किए तो है जी, 2 1 जा 2 और 2। ओ देखो क्या था यहाँ पे, बिग मिस्टेक बिग मिस्टेक बिग मिस्टेक, सो सॉरी। यहाँ पे 3 था, हम क्या लिख दिए थे? 2 लिख दिए हैं। ठीक है, इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, करेक्ट करते हैं इसको लिख लेते हैं हम। ये 93 है ना जी। ठीक है, यहाँ से तो मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलो 229 प्लस 6x, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। ओके, तो 6x इज इक्वल टू 279 माइनस 229, तो 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 2 5 और ये तो 0 हो गया। तो x इक्वल 50/6। ये क्या दिया ऑप्शन में? नहीं दिया है, तो इसको और कैंसिल करते हैं। होल में आया आंसर, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/3, 25/3। ये नहीं दिया है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 8 जा 24 और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 होल 1/3 किलोमीटर। 3 8 जा 24, 24 और 1 25। ओके, तो ये आया 8 होल 1/3 किलोमीटर। तो आपका आंसर, व्हाट इज द आंसर? 8 होल 1/3 किलोमीटर कैसे चलेगा? पैदल चलेगा। ठीक है जी, तो देख लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाओगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क के लिए थोड़ा सा डील कर देता हूँ मैं। एक डिब्बे में 500 अंडे, कितने अंडे हैं? 500। कोई डिब्बा है, उसमें 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए। उसमें से जो 500 अंडे एक बॉक्स में हैं, उसमें से 3/25 पार्ट क्या हो गए? टूट गए। फिर कुछ अंडा बचा होगा, फिर उसमें से जो बच गया उसमें से 4/5 पार्ट क्या कर दिया गया? सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या है। बेचने के बाद कितना अंडा बचता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है,
देयर आर 500 eggs इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 500 अंडे हैं। 3/25 eggs ब्रोक, 3/25 eggs टूट गए। द रिमेनिंग eggs इज 4/5 पार्ट वेयर सोल्ड, जो बचे थे उसका 4/5 पार्ट क्या कर दिया गया, सोल्ड कर दिया गया। द नंबर ऑफ eggs रिमेनिंग, कितने अंडे बचे हुए रिमेनिंग eggs वो हमें फाइंड करना है, बना लेंगे। ठीक है, पहले कितने टूट गए वो निकालेंगे, टूटने के बाद आप क्या करोगे, टूट गए उसको हटा दोगे। ठीक है, हटा दोगे मतलब घटा दोगे, घटा दो तो फिर ठीक है, तो घटाओ, माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अंडा बचेगा उसमें से कितना पार्ट बेच देना है आपको, 4/5 पार्ट। ठीक है, फिर उसको हटा देना है जो बेच दिया गया, फिर कितना बचा वो पता चल जाएगा जी। ठीक है, इजी है, तो बनाइए और कमेंट जरूर कीजिए, है नहीं? ठीक है बच्चों, ठीक है, हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है, तो कोशिश करते रहिए। ओके, थैंक यू।